बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबकी शंकर सर की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम इम्पोर्टेंट थ्योरीज देखेंगे। क्या इम्पोर्टेंट है यूनिट वन से। यूनिट वन से सबसे पहला ही टॉपिक है जो इस चैप्टर का नाम है व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र को समझाइए। ये प्रश्न लघु उत्तरीय में भी आ सकते हैं और दीर्घ उत्तरीय के साथ भी आता है। अब इस साल का पैटर्न थोड़ा बदल चुका है, इस बार वस्तुनिष्ठ के भी प्रश्न आएंगे। आप अगर नया अजयमाला ले चुके हैं तो आपको वस्तुनिष्ठ के प्रश्न मिलेंगे, और आपके पास पुराना अजयमाला है तो उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। तो जल्द से जल्द नया अजयमाला आप लोग भी ले लीजिए और नए नए क्वेश्चन देखिए। चलिए, तो हम सबसे पहले समझते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रबंधकीय विज्ञान की वह शाखा है जो निर्णयन और भविष्य नियोजन से संबंधित होता है। कहने का मतलब है, आपको अगर निर्णय लेना है या आपको भविष्य को नियोजित करनी है तो उसमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र का विशेष योगदान होता है। अर्थशास्त्र सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्रदान कराने का मार्ग प्रस्तुत कराता है। यहाँ पर आप कम से कम साधन पर कैसे आप ग्राहक के लिए उत्तम किस्म की वस्तु बना सकते हैं या उसको प्रदान कर सकते हैं जिससे उनको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, जिसमें आपको लॉस भी ना हो, ये बातें इनमें बताई जाती हैं। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य भी अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। इस प्रकार दोनों अध्ययनों का उद्देश्य एक ही है। अर्थशास्त्र संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की बात सोचता है, तो व्यवसाय मुख्य रूप से व्यापारी की अधिकतम लाभ के लिए अधिक चिंतित है। लेकिन व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक व्यापारिक सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति भी अधिक चिंतित रहती है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र निर्णय की एक ऐसी कला है जिसमें व्यापारी को अधिकतम लाभ, उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता, श्रमिकों को उचित वेतन और सरकार को भरपूर आय प्राप्त होता है। यदि यह संभव हो सकता है तो व्यापार समाज के प्रति अपना उचित उत्तरदायित्व निभा रहा है। तो अर्थशास्त्र में किसी एक पक्ष की बातें नहीं की जाती। यहाँ पर डिटेल से बताया जाता है कि व्यापारियों को जितना वो चाहता है उतना उसको लाभ भी मिल सके और ग्राहकों को उनकी उपयोगिता के हिसाब से उनको वस्तु मिल सके। देखिए, उपयोगिता ज़्यादा मिलती है तो गरीब से गरीब आदमी भी बड़ा से बड़ा अमाउंट देने के लिए रेडी हो जाता है, जितना वो कमा रहा हो चाहे ना कमा रहा हो। तो यहाँ पर मुख्य बातें होती हैं कि उपयोगिता उनको ज़्यादा मिले और जो कर्मचारी होते हैं उनको उनका वेतन बढ़िया मिले और सरकार को आयकर के रूप में उनको लाभ भी प्राप्त हो। और अगर ये सब चीज़ें अगर सिस्टमेटिक रूप से चल रही हैं तो समझ लीजिए वो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो मूल रूप से व्यावसायिक अर्थशास्त्र में आपको ये डेफिनेशन देना होता है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में केवल यह नहीं देखा जाता कि एक व्यापारी अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाए, परंतु यहाँ पर संपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाता है कि उत्तम किस्म की वस्तु का निर्माण हो, उपभोक्ता को अधिक उपयोगी वस्तु मिल सके कम से कम कीमत पर, और अधिक से अधिक लाभ हो सके व्यापारी को। इसके लिए कम से कम लागत पर वो वस्तु का निर्माण कैसे करेगा, कैसे ग्राहकों तक पहुंचाएगा। फिर समाज कल्याण के लिए वो वस्तु होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि समाज के विपरीत हो, है ना। ये सभी चीज़ों को इसमें बताया जाता है। आपने पढ़ लिया अब व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र की उपयोगिता। सबसे पहला पॉइंट, उसके अंदर बहुत सारी उपयोगिता या उसके महत्व हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका आर्थिक सिद्धांतों एवं व्यवहारों के बीच समन्वय। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का वह आर्थिक पहलू है या व्यापारिक पहलू है जो आर्थिक सिद्धांत एवं व्यवहारों के बीच महत्वपूर्ण सामंजस्य स्थापित करता है। बस इतना ही बता करके आप अपने पॉइंट 1 को ख़त्म करेंगे और आप देखेंगे पॉइंट 2। पॉइंट 2 में बताया गया है अनिश्चितता के वातावरण में निर्णय लेने में मददगार होता है। तो व्यावसायिक क्षेत्र में प्रबंधक वर्ग को ज़्यादातर निर्णय अनिश्चितता के वातावरण में ही लेना पड़ता है। आर्थिक मात्राओं की सही भविष्यवाणी आर्थिक विश्लेषण के द्वारा ही संभव होता है। तो अगर अनिश्चितता पर कोई निर्णय लेना है, मतलब आप उस समय निर्णय लेने के योग्य नहीं है, आप फंसे हुए हैं किसी चीज़ पर, लेकिन तब भी आप कैसे निर्णय ले सकते हैं, उन बातों का सार अर्थशास्त्र में छुपा होता है। तीसरा है विशिष्ट अनुभवों के लिए उपयोगी। आर्थिक विश्लेषण की रीतियाँ
विशिष्ट अनुमानों के लिए उपयोगी होती हैं। इस प्रकार के विशिष्ट अनुमान भावी नियोजन एवं निर्णय कार्य में पर्याप्त उपयोगी होते हैं। 14 पॉइंट है बाह्य वातावरण को समझने में सहायक। आर्थिक विश्लेषण की मदद से प्रबंधकीय अर्थशास्त्रीय विभिन्न बाह्य व्यावसायिक शक्तियों जैसे कि व्यापारिक चक्र, मूल्य नीति, दर कर नीति, तटकर नीति, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन आदि को समझने में सक्षम होती है। 5वां और लास्ट बिंदु है इसका व्यापारिक नीतियों को निर्धारण में सहायक। व्यावसायिक अर्थशास्त्रियों को निरंतर व्यावसायिक नीतियों के संबंध में निर्णय लेने होते हैं और इस निर्णय की प्रभावशीलता पर ही व्यापार की सफलता निर्भर करती है। अतः स्पष्ट है कि व्यापारिक अर्थशास्त्र के तहत एक ऐसा सशक्त आधार स्तंभ प्राप्त हो जाता है जिसकी मदद से व्यावसायिक क्षेत्र में व्याप्त अनिश्चितता को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अब आपसे एक क्वेश्चन और ये पूछ सकते हैं कि क्या व्यावसायिक अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है? तो कह सकते हैं कि हाँ, दोनों हैं। किस तरह से कहेंगे, चलिए देखिए। एक विज्ञान के रूप में किसी भी विषय में सुव्यवस्थित ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है और इसके कुछ निश्चित सिद्धांत भी होते हैं जो प्रत्येक स्थान एवं परिस्थिति में खरे उतरते हैं। इस प्रकार विज्ञान का आशय किसी वस्तु के क्रमबद्ध विश्लेषण एवं अध्ययन से होता है। विज्ञान को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान। वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत कारण एवं परिणाम के बीच संबंध को स्थापित किया जाता है, ठीक है। और आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए, इसका उत्तर क्या होना चाहिए, इसका उत्तर देता है अर्थात यह किसी समस्या के समाधान के लिए आदर्श का हल सुझाने की सामर्थ्य रखता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक विज्ञान है? ठीक है, ये प्रश्न उठता है कि क्या व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक विज्ञान है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत फर्म की संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है, जैसे कि वर्तमान समय में फर्म कितनी मात्रा में उत्पादन कर रही है तथा भविष्य में उत्पादन क्षमता का स्तर क्या होना चाहिए ताकि बढ़ती हुई महंगाई को पूरा किया जा सके। और इस प्रकार व्यावसायिक अर्थशास्त्र वास्तविक तथा आदर्श दोनों ही प्रकार का विज्ञान है। अच्छा, मैं अगले लाइन में चला गया। भविष्य में उत्पादन क्षमता का स्तर क्या होना चाहिए ताकि बढ़ती हुई महंगाई को पूरा किया जा सके। इस प्रकार व्यावसायिक अर्थशास्त्र वास्तविक तथा आदर्श दोनों ही प्रकार का विज्ञान है, परंतु इसे आदर्श विज्ञान की श्रेणी में रखना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि इसमें प्रश्न क्या है कि अपेक्षा क्या होना चाहिए, अधिक महत्व रखता है। अब कला के रूप में, तो कला कार्य करने की एक विशिष्ट या सुनियोजित विधि होती है, सुव्यवस्थित विधि होती है, जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावी रूप में की जा सकती है। अन्य शब्दों में, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु फर्म के पास उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधन का सर्वश्रेष्ठ ढंग से प्रयोग करने की विधि कला कहलाती है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र को कला के परिप्रेक्ष्य में देखने पर स्पष्ट होता है कि एक उच्च श्रेणी की कला है, क्योंकि इसके तहत फर्म की अनेक आर्थिक समस्याओं के समाधान की विधियों की निरंतर खोज की जाती है तथा उपलब्ध साधनों की सर्वोत्तम प्रयोग विधि का वर्णन किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्य ढंग से प्राप्त की जा सके। निष्कर्ष रूप में व्यावसायिक अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों ही है, क्योंकि इसके तहत केवल क्या है अपितु कैसे होना चाहिए का भी गहन अध्ययन किया जाता है। तो आप विज्ञान इसलिए इसको कहेंगे क्योंकि इसमें क्रमबद्ध ज्ञान है, और कला इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें काम को उत्तम तरीके से करने की विशिष्ट पद्धति बताई जाती है। पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करें, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।